भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ का हर एक बच्चा व्यापारी बनना चाहता है। एक ऐसा राज्य जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो अपने हीरो के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी हुआ करती थी। ये वो राज्य है जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है, जिस राज्य में महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। हम बात कर रहे हैं गुजरात की। तो आइए जानते हैं इस राज्य का इतिहास कि आखिर कैसा था पुराने समय में गुजरात और यहाँ के लोग। किन राजाओं ने यहाँ पर अपना शासन जमाया, कैसे गुजरात दुनिया भर में व्यापार का एक केंद्र बना, कैसे महात्मा गांधी का संघर्ष इस राज्य से जुड़ा है, और आखिर कैसे महाराष्ट्र से अलग होकर ये एक स्वतंत्र राज्य बना। यह है भारत के एक अनोखे राज्य गुजरात का इतिहास। गुजरात का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा भूगोल समझ लेते हैं। ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और अपनी सीमाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ साझा करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। एक तरफ अरावली पर्वत यहाँ की ऊंचाइयों में स्थित है, तो वहीं साबरमती और नर्मदा नदी इस राज्य की जीवन रेखा है। माना जाता है कि इस जगह पर श्री कृष्ण जी की विशाल द्वारका नगरी हुआ करती थी, जो आज समुद्र के अंदर डूब चुकी है। इतिहास की बात करें तो 9000 साल पहले इस राज्य में आदि मानव रहा करते थे। उस समय के लोग खाना बदोश शिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा भेड़ और बकरी पालना भी इन्होंने बाद में शुरू कर दिया था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। गुजरात में 500 से भी ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के साइट्स मिले हैं, जिसमें से ढोलावीरा और लोथल सबसे मुख्य हैं। लोथल में मोती बनाने वाले उद्योग के सबूत मिले हैं, तो वहीं ढोलावीरा में 10 अक्षर वाला एक साइन बोर्ड मिला है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस समय के लोग व्यापार और कला में कितने ज्यादा आगे हुआ करते थे और उन लोगों ने अपनी खुद की लिपि भी तैयार कर ली थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आयरन एज की शुरुआत होती है और इस युग में गुजरात का भारूच शहर एक बड़े बंदरगाह के रूप में उभरता है, जो दुनिया भर में व्यापार का एक केंद्र बनता है। ग्रीक, रोमन और अरब लोग चमड़े, कपड़े और इत्र के लिए यहाँ तक खींचे चले आते हैं। अब गुजरात में मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। चंद्रगुप्त और अशोक ने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया, जिसमें गुजरात ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इस राज्य में युद्ध का इतिहास भी बहुत पुराना है। सातवाहन और सप्तर्षियों के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें राजा सतकर्णी ने क्षत्रपों को हराकर गुजरात के बड़े हिस्से को जीत लिया। इस राज्य में गुप्त वंश की भी शुरुआत होती है। इसी समय में कला और साहित्य का भी विकास होता है। गुप्त वंश के राजाओं ने अनेकों मंदिर और मूर्तियों को बनवाया। इसके अलावा व्यापार के फैलाव में भी इस वंश की बड़ी भूमिका है। इतिहास में आगे बढ़े तो गुजरात पे एक बड़ा आक्रमण होता है। उमैयद खलीफा ने अपने अरब साम्राज्य को फैलाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जीत लिया और अब उसकी नज़र गुजरात की ओर थी। लेकिन गुजरात की रक्षा में एक दीवार की तरह खड़े थे चालुक्य वंश के सेनापति पुलकेशन। इन्होंने अरब के घुसपैठियों से वीरता के साथ युद्ध लड़ा और उन्हें गुजरात से खदेड़ दिया। राजपूतों का शासन लंबे समय तक चला, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों को हरा दिया और गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई और यहाँ से शुरुआत होती है गुजरात सल्तनत की। पूरे भारत में ये पहली बार था जब बारूद और तोपखानों की शुरुआत हुई। आगे चलकर अहमदाबाद को इस सल्तनत की राजधानी बना दी गई। गुजरात में मुगलों का शासन भी लंबे समय तक रहा। औरंगजेब ने सरसपुर के जैन मंदिरों को तुड़वा दिया और वहां मस्जिद बनवाया। लेकिन इन मुगलों का साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि गुजरात में एक नए सूरज का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत में 2 बार आक्रमण किया और गुजरात से मुगल साम्राज्य की नींव उखाड़ दी। इस राज्य के आधुनिक इतिहास की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने गुजरात में एक नए कर व्यवस्था को लोगों के ऊपर थोप दिया, जिसके कारण यहाँ रहने वाले व्यापारी बॉम्बे चले गए और सूरत जैसे शहरों को इससे काफी नुकसान हुआ। आज़ादी की लड़ाई में गुजरात ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मोरारजी देसाई जैसे लोग इसी मिट्टी से जन्म लिए। साल 1918 गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की हालत गंभीर थी। मॉनसून ने धोखा दिया था, फसलें नष्ट हो गई थी और सरकार ने जो टैक्स लगाया था उसके बोझ तले किसान दब चुके थे। तभी महात्मा गांधी की एंट्री होती है। गांधी किसानों की मदद के लिए एक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं।
इसके अलावा 1930 में जब ब्रिटिश ने नमक पर भारी कर लगा दिया था, लोगों के लिए नमक खरीदना मुश्किल हो गया था। महात्मा गांधी ने 61 साल की उम्र में साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा तय की और तट पे नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। 1928 में सरदार पटेल जी ने किसानों पे हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और बारडोली सत्याग्रह को अंजाम दिया। समय समय पे ऐसे आंदोलन गुजरात में होते रहे। आखिरकार 1947 में देश आजाद तो हो गया, लेकिन गुजरात नहीं। 1956 में बॉम्बे स्टेट का गठन हुआ, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र को एक साथ मिला दिया गया। लेकिन गुजरात के लोग इससे नाखुश थे और भाषा के आधार पे एक नए राज्य बनने की मांग उठने लगी। इंदुलाल याग्निक जी के लीडरशिप में महागुजरात आंदोलन हुआ और आखिरकार 1 मई 1960 में गुजरात एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता बने। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। तो ये था गुजरात का इतिहास। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी राज्य के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।